हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता की जय। एक गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है जो जपने वाले को सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। भगवती वेद माता गायत्री सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में दैवी संपदाओं की वृद्धि और आसुरी तत्वों का नाश हो जाता है। बुरे विचार का शमन और अच्छे विचारों का आगमन होता है। जो व्यक्ति अपने मन मंदिर में भगवती गायत्री माता की स्थापना कर लेता है, वह पतित मार्ग की ओर जाने वाले साधनों से घृणा करने लगता है और नैतिकता, शिष्टता, सदाचार, संयम की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए जिसका मन से अश्लीलता का विष धोना है, उसे गायत्री मंत्र जपने के लिए बताना चाहिए। उनको परम पुनित और श्रेष्ठ गायत्री साधना में लग जाना चाहिए। गायत्री मंत्र जपने मात्र से ही मन में सद्विचार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। गायत्री के सानिध्य में सद्बुद्धि ही सद्बुद्धि आती है, क्योंकि शास्त्रों में सद्बुद्धि से बढ़कर कोई संपदा नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड में बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण किए हैं और बहुत ही अकाट सत्य लिखे हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिसके पास सुमति है उसके पास संपत्ति है। संपत्ति नाना माने अनेक प्रकार की संपत्तियाँ। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। रावण के मस्तिष्क में कुमति आई तो सारी विपत्तियां आ गई, सारी संपत्तियों का नाश हो गया। विभीषण के मन में सुमति आई तो विभीषण लंका का सम्राट बन बैठा और रावण लंका का सम्राट सदा सदा के लिए अपनी वंशजों के साथ खत्म हो गया। कुमति एक कुमति आने से और एक सुमति आने से ही विभीषण को बिना प्रयास के उतना विराट संपदा मिला हरि की कृपा से। ये गायत्री मंत्र की सद्बुद्धि है, सत्प्रेरणा, क्योंकि जो भी हरि से जुटता है वो हरि का प्रमुख मंत्र गायत्री मंत्र को अवश्य जपता है। और यह गायत्री मंत्र इतनी पावरफुल मंत्र है, इतनी माने प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है, जिससे लाभान्वित हर साधक अवश्य होता है। इसलिए भगवती गायत्री की शरण में जाए और नित्य काल गायत्री उपासना करें। जहाँ भी बैठे रहें, खड़े रहें, घूम रहें, टहल रहें, प्रातःकाल हंस वाहिनी का ध्यान कर लें, एक माला जप लें, गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला रखें, दोपहर में गरुड़ वाहिनी का ध्यान कर लें और झट माला निकाल कर एक माला जप लें। संध्या में वृषभ वाहिनी की ध्यान करें और झट अपने गले से माला निकाल कर एक माला जप लें। या आप चाहे ऑफिस में रहें, दफ्तर में रहें, पार्क में रहें या घर में रहें, इतना कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास विशेष समय हो वो विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे उनकी माँ कर्मकांड के साथ करें। जिनके पास समय का अभाव है वो सिर्फ जप करके ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में लिखे हैं, जगा नाम जप जगोस्मि, जगों में मैं जप जगो। इसलिए जप अवश्य करें। हरि ओम।